जय हिंद साथियों। अगर जो मेरे चैनल पर आए तो आप लोग रुक कर पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियों को लेकर, जो अक्सर आप लोगों को देखने को मिलता होगा। अगर सेठ जो भाई एवं बहनों मारते हैं उनको देखने को मिलेगा कि कौन सा जनजातियां, जिसे इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजातियां कौन सी है, तो भील जनजातियां। जिसे पूछ देगा कुकी जनजातियां किस राज्य की जनजाति है, तो कुकी किसका है, मिजोरम का है। इस तरह से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव यानी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेटों में भी आप लोग देखते होंगे। तो आज इन्हीं चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। भारत के कुछ राज्य को लेकर जहां पर जनजातियां पाई जाती है, उन चीजों के हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे तथा इनसे संबंधित भारत की सबसे प्राचीन जनजाति और भारत की सबसे बड़ी जनजाति इत्यादि चीजों के हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजातियों की जो हम बात करें तो वो भील जनजाति है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात किया जाए तो गोंड है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात किया जाए तो गोंड जनजाति है। कहा जाता है कि पहले, वही भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति है। पहले कहा जाता है कि पहले भारत की गोंड जनजाति ही सबसे बड़ी जनजातियां थी। पहले की, जो आज से कुछ दिन पहले की बात करें, कुछ सालों की पहले की हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजातियां गोंड जनजाति ही हुआ करती थी। लेकिन बाद के दिनों में जनसंख्या में वृद्धि होते गए। जिसे एक बात से उदाहरण से समझ लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा था? चाइना था। लेकिन दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होते गया, जिस कारण से अपने भारत कहाँ है, प्रथम स्थान पर चला है कि नहीं। उसी प्रकार से अभी भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। लेकिन कुछ साल पहले की अगर बात करें तो वो गोंड जनजाति हुआ करते थे। कहा जाता है कि भील जनजाति लगभग कुल अनुसूचित जनजाति के 38% है। कुल अनुसूचित जनजाति के 38% है। वही भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो गोंड जनजाति, जो एक समय ये भी सबसे भारत की बड़ी जनजाति हुआ करती थी। वही बात करें दोस्तों कि भारत की सबसे छोटी जनजाति तो राजी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो भील जनजाति, भारत की सबसे छोटी जनजाति तो राजी जनजाति है। वही का राजी जनजाति जो है उत्तराखंड में पाया जाता है, यानी उत्तराखंड के राज्य में ये राजी जनजाति पाई जाती है। और वही बात करें भारत की सबसे प्राचीन जनजाति को लेकर तो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति जैसे में सोलिंगा, यारवा और संथाल। कहा जाता है कि सोलिंगा जो कर्नाटक या तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं, ये जनजाति सोलिंगा जनजाति जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। वहीं जारवा की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। और वहीं संथाल की बात करें तो संथाल झारखंड जिसे राज्यों में ये जनजातियां पाई जाती है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति की बात करें तो सोलिंगा जो कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जारवा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, और संथाल की बात करें तो संथाल झारखंड जैसे राज्यों में या बिहार जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आता है दोस्तों कि अब एक ही जनजाति दो राज्यों में पाया जाता है। तो अब यही बताइए, आप लोग ये तो सोच समझ सकते हैं ना कि हम यादव हैं, तो कि यादव सिर्फ बिहार में है, अदर स्टेट में तो भी यादव जाति के लोग रहते हैं। तो वही चीज है, ये निश्चित नहीं है कि मतलब भील खाली गुजरात में है। अब यहाँ पर बात आया कि जब भील खाली गुजरात में नहीं है तो ऑप्शन में गुजरात रहेगा भी, और भील मध्य प्रदेश में पावल जाखिन तो मध्य प्रदेश रह गए ऑप्शन तक। तो जो फर्स्ट में जिसको टिक करेंगे, जो फर्स्ट में उसको टिक कर देंगे। तो इसी थ्रू आप देखते हैं राज्य में, जिसे ना हम गुजरात राज्य की बात करें, गुजरात राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है तो इसमें भील, बांजरा, डाफर, डाबला, खारी, कोरी, पटेलिया, टोडिया, ये कहाँ की जनजाति है? गुजरात की। वहीं हम केरल की बात करें तो केरल की कादर, उरेली, मोपला, पनियान, नायर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखिए यही भील गुजरात में भी है और भील मध्य प्रदेश में भी है। तो मध्य प्रदेश में भील, लेमार्ड, बांजरा, गोंड, बैगा, कोल, मुंडा,
जबकि मुंडा कहाँ भी पाए जाते हैं? झारखंड में भी मुंडा पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झारखंड में भी है, तो कुछ लोग क्या है मध्य प्रदेश में भी है। तो ईस्ट चाहिए। जैसे में मेघालय की बात करें तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। अब यहाँ पर बात आता है दोस्तों कि गारो, खासी, जयंतिया, तो मेघालय में पर्वतों का भी नाम है। यानी पर्वत के जैसे एक पर्वत है, पर्वत के थ्रू उसके नीचे जो जनजातियां रहती है, तो यानी कह सकते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में है? तो मेघालय में भी है। और सबसे ज्यादा अगर ये तीनों में बात किया जाए तो खासी जनजाति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और खासी पहाड़ी भी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खासी पहाड़ियां किस राज्य में है? तो मेघालय में है। और कहा जाता है, दूसरी बात की अगर बात करें तो कहा जाता है कि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा किस पहाड़ी के कारण होता है? तो खासी पहाड़ी के कारण होता है। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, दिमाग में जा देना, खासी पहाड़ियों के कारण ही मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा की बात किया जाए तो यही मेघालय, मानसीराम मेघालय, चेरापूंजी जगह है जहां पर वर्षा होती है, यही खासी पहाड़ियों के कारण। जबकि खासी एक पहाड़ी भी है और खासी एक जनजाति भी है। वही बात करें मिजोरम की, मिजोरम के लाखर, पाबो, मिजो, लुसाई, कुकी, इसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है तो कुकी। कुकी जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो मिजोरम में। जिसको हम बोल रहे हैं ठीक करें, उस पर कम से कम छूटना नहीं चाहिए। जिसमें कुकी किस राज्य की जनजातियां हैं? तो मिजोरम की। लुसाई किसकी है? तो मिजोरम की। इन तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वही बात करें संत बिहार की लेकर, तो बिहार में संथाल, गोंड, थारू, उर्वा, कोल, कोरवा, खरवार। लेकिन बिहार के लिए अगर देखा जाए तो ज्यादातर संथाल है और उर्वा। ये समझ जनजातियां जो है बिहार में मुख्य रूप से पाए तो जाते हैं, ये समझ लो भी, लेकिन पूछा जाता अधिकांश परीक्षा में संथाल और उर्वा जैसे जनजातियों के नाम आया है। और सेट भी मारे दोस्तों तो आप लोग को पता लग जाएगा। वही झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी संथाल पाए जाते हैं। अब कितना कंफ्यूज लग रहा होगा कि संथालेरों में तो हम तो एक उदाहरण दे चुके हैं पहले भी कि यादव जाति सिर्फ खाली बिहार में है। यादव जाति की पश्चिम बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में ना है, उत्तर प्रदेश में ना है, सब जगह है। अब इसके ऊपर बात रहा कि क्वेश्चन आता मारेंगे कैसे, तो जो पहला आएगा उसको पहले टिक कर देंगे। झारखंड के मुंडा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा जनजाति के आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिएगा। और का हो, ओरवा, भुइया, गोंड, असुर, ये झारखंड जैसे राज्य में जनजातियां पाई जाती है। वही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मोम्पा, डाफला, मिसमी, मेजी, यही डाफला जनजातियां दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाफला जनजातियां किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। मिसमी कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। मिसमी एक वहां पर एक छोटा सा पहाड़ी है, तो ये पहाड़ी के भी नाम है। और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो होते हैं जिसके जनजातियां भी कहते हैं, वो जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें जो भारत के ही अंग है, लेकिन कहा जाता है कि भारत से वो सटे हुए न है, अलग है। जिसके क्या है थोड़ा सा जल संधि आता, उसके थ्रू अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आप नाम तो सुनबे किए होंगे वो। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो जनजातियां पाई जाती है, जारवा, सेंटिलीज, औंजे, निकोबारी। लेकिन ये चारों का याद नहीं रखना, ज्यादातर आप लोग इम्पोर्टेंट है सेंटिलीज और जारवा। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे और याद करेंगे। ये जो वीडियो था दोस्तों भारत में जो जनजातियां पाई जाती है जिन पर लेकर आशा करते हैं कि आप लोग अगर एक बार इस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा तो आने वाले परीक्षा में जो जनजाति को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे नहीं छूटेगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्त।